1 रुपये सस्ता कर रहा है, 3 रुपये 4 रुपये महंगा कर रहा है। आवाम के लिए बोल रहे हैं यार, सस्ताई सस्ताई बिल्कुल आई नहीं। से हुकूमत ने पेट्रोल महंगा किया, रोजगार नहीं है, लोग तंग आ गया, अपनी जिंदगी जीने से तंग आ गया। जिंदगी जीने से तंग आ गया, लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया। अभी देखो सारा शहर खाली है, कोई भी नहीं है। महंगाई से परेशान आवाम पर हुकूमत का पेट्रोल बम से वार। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे, हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 18 पैसे महंगा हो गया। आवाम ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। कीमतों में इजाफा आवाम दुश्मन इकदाम करार, फैसला वापस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी के फैसले पर अमरीका को तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी से मुतालिक हमने हुकूमत के बयानात देखे हैं। ये इकदाम इंसानी हुकूक, आज़ादी इज़हार राय, जमहूरी असूलों की पुरअमन पासदारी की मुखालिफत है। एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब। चीफ जस्टिस की सरबराही में होने वाले इजलास में एडहॉक जजेस के लिए पर 4 नामों पर गौर होगा। ज़राए का ये कहना है कि एडहॉक जजेस की तैनाती का फैसला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा मुकदमात कम करने के लिए किया गया है। 3 साल या उससे कम अरसे में रिटायर्ड जज को एडहॉक जज तैनात किया जा सकता है। गमे हुसैन में हरांग अश्कबार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस बरामद। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा को खिराज अक़ीदत पेश। कराची में मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से कुछ देर में बरामद होगा। लाहौर में पांगू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद होने वाला मरकज़ी जुलूस मंजिल की जानिब रवां दवा। इस्लामाबाद में मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह असने से G62 से नमाज ज़ोहरैन के बाद बरामद होगा। पेशावर में मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल से बरामद। कोयटा में मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह नासिरुल अज़ा से 2 बजे बरामद होगा। रोहड़ी में ज़रिए अक़दस का मातमी जुलूस मंडो खबर के मकाम पर पहुँचकर इख्तिताम पजीर। मातमी जुलूस करबला मैदान के लिए दिन 2 बजे दोबारा सफ़र शुरू करेगा। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मजालिस का सिलसिला जारी। अज़ादारों का नोहा खानी, जंजीर जनी और मातमदारी। अहले बैत की याद में जुलूस के रास्तों पर पानी और शरबत की सबीलों का अहतमाम। कराची, लाहौर, पेशावर समेत कुछ अजला में आशूरा तक डबल सवारी पर पाबंदी। हसास इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल। लैंडलाइन वाईफाई पर इंटरनेट सर्विस बहाल रहेगी। कराची में 9 मुहर्रम उल हराम के लिए ट्रैफिक पुलिस का प्लान जारी। ट्रैफिक को गुरुमंदिर चौक से आगे जुलूस के रूट पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। नाज़िमाबाद से आने वाले गार्डन से होकर मंजिल की जानिब जा सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची से सक्खर रवाना। पीर जो गोट, जैकबाबाद और रोहड़ी का दौरा करेंगे। मुराद अली शाह मातमी जुलूसों के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा और रास्तों का मुआयना करेंगे। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन निजार भी वज़ीर आला सिंध के हमरा होंगे। तारीख़ इस्लाम में 9 मुहर्रम हराम सन 61 हिजरी को यौम तासुआ कहा जाता है। 9 मुहर्रम को शमर गवर्नर कूफा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का ख़त लेकर करबला पहुंचा। इसमें उमर साद को हुक्म दिया गया था कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सख्त रवैया अपनाएं या फिर लश्कर की क़यादत शमर के सुपुर्द कर दे। उमर इब्न साद ने 9 मुहर्रम को जंग शुरू की तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उससे 1 रात की मोहलत ली, जिस पर सुबह आशूर तक जंग रोक दी गई। गश्ते करबला को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समेत 72 शहदा ने अपने खून से सींचा। इनमें इमाम मजलूम के जिगर पारे और हम शक्ल पैगंबर हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम भी शामिल थे, जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबह थे। कराची में साइड सुपर हाईवे चाकर होटल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 लुटेरे मारे गए। असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद। शाह फैसल पुलिस और सिल्वर सिविक गैंग के दरमियान मुबैना मुल्ला। 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार और 3 फरार हो गए। असला भी बरामद कर लिया गया। पेशावर के इलाके बटबेर में घरेलू तनाज़े पर शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। फायरिंग की जद में आकर मुलजिम का बेटा और बेटी भी शदीद जख्मी। मुलजिम फरार। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उबाड़ों में खसरा फैल गया। गांव गुल मोहम्मद के रिहाइश मजीद 3 बच्चे जान की बाजी हार गए। वबा से कई कमशन मुतासर। जहाँ भाग बच्चों के वर्षा कहते हैं कि एक माह में 60 से ज़ायद बच्चे जहाँ भाग हो चुके हैं
اور تحصیل اسپتال میں سہولتیں نہیں ہیں۔ مونسون ہوائیں ملک کے بیشتر علاقوں میں آج سے داخل ہوں گی۔ آج سے 21 جولائی کے دوران اسلام آباد، پنجاب، کے پی، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش متوقع ہے۔ بلوچستان میں کل سے 19 جولائی کے دوران بارش کا امکان۔ کراچی میں آج بھی گرمی، پارہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ شام اور رات میں بوندا باندی اور ہلکی بارش متوقع ہے۔ سلطنت عمان کے علاقے وادی الکبیر کی مسجد علی میں یوم عاشور کی مجلس اعضاء میں فائرنگ۔ مسلح افراد نے مسجد میں گھس کر گولیاں چلا دی، 5 افراد جاں بحق، کئی زخمی۔ مسجد میں زیادہ تر پاکستانی کمیونٹی کے افراد تھے۔ سیکیورٹی حکام اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ مجلس کے بعد یوم عاشور کا جلوس نکالا جانا تھا۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، صہیونی فوج نے انروا کے دفتر پر بمباری کر دی، 11 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ 48 گھنٹوں میں صہیونی فوج کے حملوں میں 320 فلسطینی شہید۔ مغربی کنارے پر بھی صہیونی حملوں میں 4 افراد شہید ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 38,664 ہو گئی۔ یمنی فوج کا بحر ایمن میں اسرائیل جانے والے جہاز پر میزائل حملہ، جہاز کو معمولی نقصان۔ امریکی سینٹکام نے دعویٰ کیا کہ یمن سے داغے گئے 5 میزائل فضا میں تباہ کر دیے۔ اور ایشیا کپ میں شرکت کے لیے پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کچھ دیر بعد کراچی سے براستہ دبئی کولمبو کے لیے روانہ ہوں گی۔ کپتان ندا ڈار کی قیادت میں کھلاڑی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم اپنا پہلا میچ دمبولم میں روایتی حریف بھارت کے خلاف 19 جولائی کو کھیلے گی۔